गौर से सुनिए दोस्तों, एक सवाल है आपसे। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जो लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं, समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, अक्सर उनकी खुद की जिंदगी सबसे ज्यादा बिखरी हुई होती है। और जो लोग चुप रहते हैं, खुद पर काम करते हैं, एक दिन वही लोग सबसे आगे निकल जाते हैं। लेकिन क्यों? आखिर क्यों कुछ लोग पूरी जिंदगी दूसरों को बदलने में निकाल देते हैं और फिर भी दुखी रहते हैं? आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो हर समय लोगों को समझाता था, लेकिन एक दिन उसके बेटे ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा और उस सवाल ने उस आदमी की पूरी जिंदगी बदल दी। यकीन मानिए, अगर आपने यह कहानी पूरी सुन ली तो शायद आज के बाद आप पहले जैसे इंसान नहीं रहेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में राघव नाम का आदमी रहता था। राघव पढ़ा लिखा था, समझदार भी था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसे हर इंसान में कमी दिखाई देती थी। पत्नी कैसे बोले, बेटा कैसे चले, पड़ोसी क्या करे, दोस्त क्या पहने, हर चीज में उसे गलती दिखाई देती थी और वह हर समय लोगों को समझाता रहता था। अगर उसका बेटा थोड़ा देर से घर आता तो वह घंटों लेक्चर देता। अगर पत्नी से छोटी सी गलती हो जाती तो वह उसे बार बार सुनाता। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जहां पहले हंसी होती थी, अब वहां सन्नाटा रहने लगा। उसकी पत्नी कम बोलने लगी, उसका बेटा उससे दूर रहने लगा। लेकिन राघव को लगता था कि गलती उसकी नहीं, दुनिया की है। एक रात राघव अपने बेटे पर बहुत गुस्सा कर रहा था। तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम्हें जिंदगी जीना नहीं आता। तभी उसका छोटा बेटा अचानक रो पड़ा और बोला, पापा, आप हमेशा मुझे बदलने की बात करते हो, लेकिन क्या आपने कभी खुद को बदलने की कोशिश की है? पूरा घर शांत हो गया। राघव के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात राघव को नींद नहीं आई। उसके बेटे की बातें बार बार उसके दिमाग में घूम रही थीं। क्या सच में मैं सिर्फ दूसरों को बदलना चाहता हूं? क्या मेरी वजह से मेरा परिवार मुझसे दूर हो रहा है? पहली बार उसने खुद को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। अगली सुबह वह शहर से दूर एक बुद्ध मंदिर पहुंचा। वहां एक वृद्ध भिक्षु शांत बैठकर ध्यान कर रहे थे। राघव उनके पास बैठ गया और बोला, मैं अपने परिवार के लिए सब कुछ करता हूं, फिर भी कोई मुझसे खुश क्यों नहीं है? भिक्षु मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद भिक्षु राघव को मंदिर के पीछे ले गए। वहां एक छोटा सा तालाब था। भिक्षु ने तालाब में पत्थर फेंका। पानी में हलचल होने लगी। फिर भिक्षु बोले, जब पानी हिलता है तो उसमें इंसान अपना चेहरा साफ नहीं देख पाता। ठीक वैसे ही जो इंसान हर समय बोलता रहता है, गुस्सा करता रहता है, दूसरों को बदलने में लगा रहता है, वह कभी खुद को नहीं देख पाता। राघव चुप हो गया। भिक्षु बोले, दुनिया का सबसे कठिन काम दूसरों को बदलना नहीं, खुद को बदलना है। लेकिन लोग पूरी जिंदगी आसान काम करते रहते हैं। दूसरों की गलतियां गिनना आसान है, अपनी गलतियां देखना कठिन। दोस्तों, सच सच बताइए, क्या आपने भी कभी दूसरों को बदलने की कोशिश में अपने रिश्ते खराब किए हैं? अगर हां, तो कमेंट में लिखिए, आज से मैं खुद को बदलूंगा। भिक्षु ने राघव से पूछा, तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा कौन बोलता है? राघव बोला, मैं। भिक्षु मुस्कुराए, और सबसे ज्यादा दुखी कौन है?
राघव की आंखें झुक गईं, क्योंकि जवाब फिर वही था, मैं। भिक्षु धीरे से बोले, शांत इंसान कमजोर नहीं होता, वह इतना समझदार हो चुका होता है कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है। याद रखो, जो इंसान खुद को जीत लेता है उसे दुनिया हरा नहीं सकती। उस दिन के बाद राघव ने खुद पर काम करना शुरू किया। अब वह कम बोलता था, ज्यादा सुनता था। पहले हर गलती पर गुस्सा करता था, अब शांत रहता था। धीरे धीरे उसका बेटा फिर उसके पास बैठने लगा। पत्नी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। घर में फिर से शांति आने लगी। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पापा, पहले मुझे आपसे डर लगता था, लेकिन अब आपके पास सुकून मिलता है। यह सुनकर राघव की आंखें भर आईं, क्योंकि आज पहली बार उसे समझ आया था, इंसान अपने शब्दों से नहीं, अपने व्यवहार से बड़ा बनता है। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि लोग बदल जाएं, लेकिन सच्चाई यह है, जब तक इंसान खुद नहीं बदलता, उसकी जिंदगी नहीं बदलती। याद रखिए, कम बोलने वाला इंसान मूर्ख नहीं होता, वह बस इतना समझदार हो चुका होता है कि उसे हर जगह खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए